आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस सीरीज़ की आज ये फर्स्ट वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे आने से पहले कुछ एक बेसिक कंसेप्ट हैं जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो पहले आज हम उन बेसिक नॉलेज को लेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे। कुछ एक टर्म है जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, जिनकी डेरिवेशन आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं, जैसे यहाँ हम बात करें रिथमेटिक प्रोग्रेशंस की, तो प्रोग्रेशन मतलब कोई भी सक्सेसिव अरेंजमेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी अरेंजमेंट ऑफ नंबर। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ अरेंजमेंट के, तो आपको कुछ पता चलेगा कि क्या सीक्वेंस है उनका प्रोग्रेशन का, किस तरीके से वो बढ़ रहे हैं, क्या पर्टिकुलर रूल है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट हमारा है 1, 8, 27, 64, 125 एंड सो ऑन। ठीक है, सेकेंड सीरीज को ही ले लेते हैं। लेट्स सपोज 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है एंड सो ऑन। थर्ड वन हो सकती है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 9 है, 11 है एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक फीचर इनकी देखने को मिलेंगे कि ये जो सीरीज आपको दिखाई दे रही हैं, जो भी अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये चीज़ समझ आती है कि 1 जो है 1 का हम क्यूब बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेकंड वाला जो है वो क्यूब में है। ठीक है, 2 का क्यूब है वो, 3 का क्यूब आपका 27 होता है, 4 का क्यूब आपका 64 होता है, 5 का क्यूब जो है 125 होता है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है कि जो भी सीक्वेंस है हमारा, जो भी अरेंजमेंट है हमारा, वो क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर की फॉर्म में है। ठीक है, कि आपके जो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं उनके क्यूब्स की फॉर्मेट में आपको ये प्रोग्रेशन, ये अरेंजमेंट दिया हुआ है। सेकंड वाले में देखते हैं, सेकंड में क्या करा हुआ है। सिंपली अगर देखें तो 1 का रेसिप्रोकल, फिर 2 का रेसिप्रोकल, 3 का रेसिप्रोकल, 4 का रेसिप्रोकल, 5 का रेसिप्रोकल, यानी कि नेचुरल नंबर्स के साथ ही है रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, थर्ड पे आते हैं तो जो भी हमें नज़र आ रहा है वो क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव इवन नेचुरल नंबर्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लास्ट में हम देखते हैं तो ऑड नंबर हमें नज़र आ रहे हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इन प्रोग्रेशंस को, इन अरेंजमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस के बारे में हम बता सकते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सम रूल, ठीक है, कि कुछ पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए कुछ नंबर हैं जिनको अरेंज किया गया है। तो जैसे फर्स्ट में हमने देखा ना कि रूल क्या था, क्यूब्स हैं नेचुरल नंबर्स के, जैसे जैसे आपके नेचुरल नंबर इंक्रीज होते जाएंगे उनका क्यूब होता जाएगा। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड सो ऑन। नेक्स्ट आपका सीक्वेंस क्या था, रूल क्या था आपके पास कि रेसिप्रोकल है नेचुरल नंबर्स का, तो उसके नेक्स्ट अगर हमें लिखने हैं तो 1/5 के बाद 1/6, 1/7 एंड सो ऑन आपका हो जाएगा। सी में आपका इवन नेचुरल नंबर है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस तरीके से आपका सीक्वेंस जो है चलता जाएगा। डी में आपका ऑड नंबर है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमें डेफिनेशन पता चल रही है, नोट डाउन कर सकते हो इसको। सीक्वेंस, सीक्वेंस सिंपली क्या है, सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट, is an arrangement of numbers in a definite order, in a definite order according to some rule, कि कुछ पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए एक ऑर्डर में कुछ नंबर हैं जिनको अरेंज किया गया है। ठीक है,
अब बात करते हैं कि जो भी ये आपका सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस में बहुत सारे नंबर आपको देखने को मिले। जैसे जो फर्स्ट हमने लिया था उसी को ले लेते हैं। 1 था, 8 था, 27 था, 64 था, 125 था एंड सो ऑन। तो इसमें क्या है कि हर एक स्टेप पे आपको एक नंबर देखने को मिल रहा है। जैसे फर्स्ट स्टेप पे आपने देखा 1 है, सेकंड स्टेप पे आपने देखा 8 है, थर्ड पे 27 है, 64 है, 125 है एंड सो ऑन। तो इन टर्म्स कहा जाता है। तो टर्म्स क्या होंगी? द वेरियस नंबर्स अकरिंग इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस में जो वेरियस नंबर्स आपके अकर हो रहे हैं उनको हम टर्म बोलते हैं। और इनको डिनोट करने के लिए हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट वन इज A1, सेकंड जो है A2 हो जाएगा, थर्ड आपका A3 हो जाएगा, फोर्थ आपका A4 हो जाएगा। या फिर हम इनको टर्म वन T1 यानी कि T2, T3, T4 करके भी शो कर सकते हैं, या फिर कोई भी और वेरिएबल के थ्रू, जैसे x1, x2, x3, x4 एक्सेट्रा आप लिख सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर A और T ये वाली ज़्यादा आप देखोगे कि अलग अलग बुक्स में आपको ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। जैसे अभी हम इसी की बात ले लेते हैं, जो अभी मैंने ये सीक्वेंस आपको लिख के दिया है, इसी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। तो इसमें 1 जो है, 1 क्या है? फर्स्ट टर्म है। सो वी कैन से दैट A1 इज 1। 8 क्या है? सेकेंड टर्म है, सो वी कैन से दैट A2 इज 8। थर्ड टर्म आपकी 27 है, सो A3 इज 27। फोर्थ टर्म 64 है, तो A4 इज 64 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में हम लिख सकते हैं जो भी नंबर है, जिस भी पोजीशन पे वो है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका नेमिंग कर सकते हो कि फिफ्थ पे है तो A5 हो गया, सेवेंथ पे तो A7 हो गया, अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो। ठीक है, तो यही सब था इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ पैटर्न की बात करते हैं। जैसे जब भी हम किसी भी सीक्वेंस को देखते हैं, तो जो भी, जैसे अभी हमने देखा ना, फर्स्ट 4 आपने जो एग्जांपल्स देखे हैं, उन 4 एग्जांपल्स में भी क्या चीज़ें थी कि कोई ना कोई आपका फॉर्मेट था, कोई ना कोई पर्टिकुलर होता है। इसको हम एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल्जेब्रिक टर्म्स में इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो देख लेते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि A1 जो है वो 2 है, इसी तरीके से A2 जो है वो 4 है। तो 2 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 भी तो लिख सकती हूँ। इसी तरीके से 4 है, 4 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकती हूँ। A3 को मैं A3 6 है, तो उसको मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकती हूँ। तो देखो, आपको कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर मिलेगी कि आपका क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर के साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाइड है। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर n को कहूँ, n इज अ नेचुरल नंबर, लेट सपोज कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, जो भी आपकी टर्म होगी उसके अकॉर्डिंग। तो हम कह सकते हैं कि अगर nth टर्म मुझे लिखनी है, तो उसमें क्या होगा, 2 कांस्टेंट है जो हर एक में आ रहा है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है नेचुरल नंबर। ठीक है, n। तो यहाँ पर इसको हम एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, इसको हम 2n की फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि an इज इक्वल टू 2n। ठीक है, सिमिलरली हर एक में आपका ऐसा ही हो जाएगा, कोई ना कोई आपका लॉजिक आपके पास निकल के आ जाएगा, जिसको आप एल्जेब्रिक टर्म्स में एक्सपेंड कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, शो कर सकते हो। जैसे वही 1, 4, 9, 16, 25 ये ले लेते हैं हम। ठीक है, इसमें अगर देख रहे हैं तो A1 जो है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर वाला सीरीज हमारा चल रहा है यहाँ पर। A2 जो है 4 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। A3 जो है 9 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। A4 जो है 16 है, तो वो कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 की बजाय हमने n कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, आपका सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर का स्क्वायर होना है। सो वी कैन से दैट an इज इक्वल्स टू n स्क्वायर इन दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पर बस बताने का मेन मकसद ये है कि जो भी आपका सीक्वेंस होता है उसको हम किसी ना किसी अलजेब्रिक फार्मूला से एक्सप्रेस कर सकते हैं।
ठीक है, आर डी शर्मा में वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी है 9.1 एक्सरसाइज, जिसमें आपको इसी तरीके से सीक्वेंसेस को डिस्क्राइब करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, कि आप किस फॉर्मेट में डिस्क्राइब कर सकते हो, या फिर आपको फॉर्मेट दिया होगा, एल्जेब्रिक इक्वेशन करके कोई दी होगी, कोई फार्मूला दिया होगा, तो आपको सीक्वेंस क्रिएट करके बताना है कि क्या सीक्वेंस होगा। लेट सपोज मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ वहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म आर। एक आपको दिया है an इज इक्वल्स टू 3n प्लस 2। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, n की रिप्लेसमेंट करनी है नेचुरल नंबर से, मतलब पोजीशनिंग करनी है। हमें फर्स्ट टर्म चाहिए तो a1, यानी कि n की जगह जो है 1 ले ली है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2, सो 3 प्लस 2 इट विल बी 5। सेकेंड वन a2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 8। a3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9 प्लस 2, तो ये हो गया 11। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्सप्रेशंस आ सकते हैं कि आपको कोई एक इक्वेशन दी होगी, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको बोला जा सकता है कि आप सीक्वेंस क्रिएट करके बताइए कि क्या सीक्वेंस होगा। ठीक है, एक इसी में फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट आपको दे रखा है, उसकी कुछ टर्म कैलकुलेट करके मैं आपको दिखा। ठीक है, रिप्लेसमेंट करो, n की जगह आपने 1 प्लेस करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, सो 2 माइनस 3 प्लस 1, तो ये आएगा आपका 0। a2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस 1, 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 प्लस 1, तो प्लस प्लस वाले 9 है, 9 माइनस 6 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, थर्ड टर्म निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर अगर करते हो तो 9 हो जाएगा, माइनस 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा प्लस 1, 9 2 ज़ा 18 माइनस 9 प्लस 1, 18 प्लस 1 19, माइनस 9 अगर करते हो तो 10 आएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, 9.1 एक्सरसाइज आपकी पड़ती है ये आर डी शर्मा में। ठीक है, तो आई होप आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कर पाओगे इस वीडियो की हेल्प से। आगे के क्वेश्चंस के लिए एक नई वीडियो बनाती हूँ, उसमें डालती हूँ फिर नए टॉपिक। तो आज का टॉपिक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।